नमस्कार, मी सुरेश चिरडे. आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज. विकासाबाबत दूरदृष्टी ही संजय राठोड यांच्या डोक्यात कधीच आली नाही. त्यामुळे 20 वर्षात विकास पिछाडला. माणिकराव ठाकरे यांचा दिग्रस येथे घणाघात. तर संजय राठोड यांना पिंजऱ्यात बंद केले. खासदार संजय देशमुख यांचे प्रतिपादन. 20 वर्षापूर्वी जसा दिग्रस मतदारसंघ होता, अगदी तसाच अविकसित मतदारसंघ आजही आहे. सिंचन, वीज, बेरोजगारी, शेतमालाला भाव याबाबत संजय राठोड यांच्या डोक्यात कधी कल्पनाच येत नाही. उलट साखर कारखान्या, सूतगिरणी, डेहनी उपसा सिंचन प्रकल्प याला प्रखर विरोध करून संजय राठोड यांनी बंद पाडल्या. त्यामुळे दिग्रस मतदारसंघ विकासाच्या दृष्टीने मागे पडल्याचे दिग्रस विधानसभा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार माणिकराव ठाकरे यांनी म्हटले. तर बऱ्याच वर्षानंतर संजय राठोडला आपण पिंजऱ्यात अडकविले. त्यांची राजकीय शिकार करण्याची नामी संधी असल्याने पंजाला मतदान करण्याचे आवाहन खासदार संजय देशमुख यांनी केले. काल दिनांक 17 नोव्हेंबर रोजी शास्त्रीनगर, आर्णी नाका, विठ्ठलनगर, छत्रपती संभाजी महाराज नगर व देवनगर येथे महाविकास आघाडीचे उमेदवार माणिकराव ठाकरे यांच्या प्रचारात टोले जंग सभा दिग्रस येथे झाल्या. आज की सभा में बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, इसके लिए मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. और पिछले लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ के बच्चे ने मुझे वोट दिया, इसके लिए भी मैं आप सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ. और माणिकराव भाई को बताना चाहता हूँ कि ये नदी के पहली वर्ग का एरिया हमारा बारामती है और ये बारामती हमारे इस दिग्रस शहर ने संजय देशमुख का राजकारण जिंदा रखने का काम ये नदी के पहली वर्ग के लोगों ने किया है. ये संजय देशमुख याद करने का. मित्रों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज कौन से मोड़ पे आ गई है आप सभी को मालूम है. आज देश की हालत क्या चालू है, महाराष्ट्र की हालत क्या चालू है. हिंदू मुस्लिम करने का जो इनका इरादा है, लोगों में दरार गिरा के हिंदू मुस्लिम कैसा करते आएगा, उसके बाद में ओबीसी मराठा के झगड़े कैसे लगाते आएगा, धनगर आदिवासी समाज में कैसे झगड़े लगाते आएगा, आरक्षण के नाम पर समाज में फूट गिराने की कोशिश यहाँ पे जारी जा रही है. विकास की बात ये करते नहीं, एक बटेंगे तो कटेंगे या बाकी के मुद्दे निकाल के, अरे भाई हमारे मेहनत का खाने का है, हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को यहाँ पे अच्छा रहना है. और निश्चित तौर से आपने कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम कभी होने नहीं देंगे. इसकी बात याद रखना. और वो राणे का छोकरा 1.5 फुट का नहीं है, बातें इतनी ऊंची कर रहा और वो बोल रहा कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां घुसूंगा. अरे हम काय के लिए, हिंदू काय के लिए? अबे तू आके तो देख दिग्रस में, फिर बताते हम क्या कहा था, क्या आता था. देखो, एक घटनात्मक पद पे बैठने वाला मुख्यमंत्री कभी आज तक अपने महाराष्ट्र के इतिहास में कभी आज तक कोई मुख्यमंत्री ने ऐसे गलत बातों का कभी समर्थन नहीं किया. ऐसे गलत बात का समर्थन ये मिंदेगढ़ का शिंदे ने यहाँ पे किया हुआ है. ये हमने आंखों से देखा है. और यहाँ का उम्मीदवार जो शिंदे का उम्मीदवार है, बीजेपी शिवसेना की जो युति है, उनका उम्मीदवार है. नदी के पहली बार इनका डिपॉजिट अपने को जब्त करने का है. इतनी बात ध्यान में रखना चाहिए. और आज दिग्रस का वातावरण, हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, सभी भाई मिलके आज तक हमने अपना अच्छा काम किया है. विकास के बारे में एक इंजन तुमने लोकसभा में भेजा, ये दूसरा इंजन विधानसभा में भेजो. गाड़ी झुक करे सिवा रहेंगे नहीं. इतना ही वादा मैं आपसे करता हूं. और माणिकराव भाव को आपको सुनना है. मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़े दिनों के बाद में मैं लोकसभा का खासदार बना, निश्चित तौर से इस विभाग का हर आदमी का काम करने की कोशिश मैं करूंगा. अपने विभाग का विकास कैसा करते आएगा, इसके बारे में भी मैं निश्चित तौर से दिन रात मेहनत करके अपने गरीब सामान्य सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने का काम संजय देशमुख के माध्यम से निश्चित तौर से यहाँ पे होगा. आज परिस्थिति बड़ी अच्छी है. बड़े दिनों के बाद मैंने घेर के लाया है. मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मौका छोड़ो मत.
बहुत उछल कूदल हो गई, बहुत कुछ हो गया, अभी पिंजरे में आ गया है। अभी तुमको आने वाले 20 तारीख को यहाँ पर भारी मतों से पंजा या निशानी पर मोहर लगाना है और ज्यादा से ज्यादा वोट अपने मानिकराव भाऊ के पीछे अपने को डालना है। मैं आपसे सभी भाइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि लोकसभा के बाद में आपसे मुलाकात में हुई। बड़ा आज यवतमाल जिले में 6 मतदार संघ है। यवतमाल वाशिम की मेरे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 6 के 6 में भारतीय जनता पार्टी और मिंदे गठ यहाँ पे 6 भी उम्मीदवार उनके गिरने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति यहाँ पे वही है। मैं इतना ही बोलते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय सेवा, जय सेवालाल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने दिग्रस में जो हमारे दोस्त साथी हमारे छोटे भाई संजय देशमुख जी को एमपी बनाए, वो आपकी बदौलत बने हैं। ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने सहयोग किया बड़ी मजबूती के साथ, ये कहा कि हमारे शहर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एरिया का एमपी बनना चाहिए और बड़ी ताकत में बड़े ताकत के साथ उनके पीछे आप चुनाव के वक्त खड़े हुए। उसका नतीजा आप देखते हैं कि हमारे शहर के हमारे छोटे भाई जो लोग रोज हमको मदद करते हैं, हमारे रोज की बातें होती है उसमें वो मदद करते हैं, वो चुन के आए हुए हैं। मैं इतना वादा करता हूँ कि उन्होंने कहा कि एक इंजन दिल्ली में आपने भेज दिया है और दूसरा इंजन वहां पे असेंबली में मेरे साथ भेज दिया। हमारे दोनों का इंजन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा आपकी डेवलपमेंट और पूरे राज्य अपने जिसकी सुरक्षा करने के लिए हम पूरे कटिबद्ध हैं। ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से आपके सामने रखी है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि बाकी भी जगह जाना है। पहले मीटिंग में काफी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ कुछ बातें मुझे जरूर करनी जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी पढ़ाई जो हुई है, तालीम जो हुई है यहाँ पर 10वीं 11वीं साल में मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ। हमारे साथ अपने यहाँ के नौरंगाबादी रहो या सभी बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पर है कि जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ। खाना पीना उनके साथ, पीना नहीं खाना उनके साथ था। मैं तो कभी जिंदगी में पीता नहीं, ऐसे ही मुंह में खाना पीना ऐसा हो जाता है वो। लेकिन यहाँ पे रोज उनके यहाँ पे आना, हमारी मीटिंग होना, जो भी अपने रोट आते थे अपने इसके वक्त मोहरम के वक्त, वो मेरे पास मेरा बड़ा बक्सा था, उसके भर के आ जाते थे। मैं 2-3 महीने तक वही खाते रहता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं हर जगह पे उसकी तारीफ करता था। अरे यहाँ पे हम जो कुश्ती खेलने जाते थे, दारवा में कुश्ती खेलने जाते थे, अपने नौरंगाबादी जी को बड़ा शौक था कुश्ती का, और हम दारवा में जाते थे। उस वक्त पहले वक्त जब गया तो मैंने उनके कपड़े संभाल के बैठा हुआ था और वो खेल रहे थे। तो बड़े एक अच्छे संबंध मेरे दिग्रस से बने हुए पहले से ही। और जो वोटिंग यहाँ पे होता है, जो असेंबली दिग्रस असेंबली थी, अभी डिलिमिटेशन के बाद तो थोड़ा दिग्रस दारवा एक हो गया है, लेकिन पहली असेंबली जो मैं 4 बार चुन के आए हूँ दारवा नेर से, वहां पे मिनिस्टर भी रहा हूँ, 4 बार एमएलए रहा हूँ, लेकिन मेरा वोट मुझे नहीं दे पाया क्योंकि हरू मेरा गांव दिग्रस असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में पहला वोट मेरा है वहां पे। तो इस तरीके से मैं मेरा वोट नहीं दे पाया हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज जहां पर मैंने पढ़ाई की, मेरे दोस्त लोग हैं, एक संबंध दिग्रस से बने हुई है, वो दिग्रस को वहां पे उम्मीदवार करके मुझे जो महाविकास आघाड़ी ने दिया है, बहुत मैं खुश हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम दोनों मिलकर, हमारे छोटे भाई संजय बाबू देशमुख जी जो एमपी हमारे बने हैं, बड़ी एमपी का ताकत रहती है। जो भी देश में बड़ी फैसले होते हैं वो एमपी के जरिए होते हैं, संसद में होते हैं। संसद में किस तरीके से पूरे देश को चलाना बहुत बड़ी बात रहती है, इतना आसान नहीं है। लेकिन वहां पे वो जो है बड़े बड़ी योजनाएं वो ला सकते हैं। बड़े कोई भी काम हो, कितने भी करोड़ों का हो,
वो इजीली वहां पे करके ला सकते हैं। ऐसी ताकत हमारे हाथ में अभी है, जो जहाँ के हमारे दिग्रज शहर के पास आई हुई है, तुम्हारे नेताओं के पास आई हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमको करना है। मैं यही कहता हूँ हर वक्त कि जो मैंने धारवाड़ नेर के अंदर किया है, एक सोच समझ कर मैंने रणनीति की है, एक डेवलपमेंट की सोच समझ कर की है कि वहां पे किसानों का भी भला होना चाहिए। तो किसानों के लिए मैंने के भी केंद्र धारवाड़ नेर में बनाए, ऐसे 7 बनाए। मैं संजय राठौड़ को पूछता हूँ, मैंने 26 संस्था बनाई है, हाई स्कूल रहा हूँ, मेरी नहीं, सभी समाज को दी अलग अलग। जितने भी संस्था वहाँ पे मुस्लिम समाज के लिए बनी होंगी, हाई स्कूल होगा, जूनियर कॉलेज होगा, या वहाँ पे प्राइमरी स्कूल होंगी या इंग्लिश स्कूल होंगी, जो मैंने 20 साल में बनाए स्कूल मुस्लिम समाज के लिए भी, ये 20 साल में संजय राठौड़ ने मुझे बताना कोई एक स्कूल भी आपके लिए कभी उन्होंने बना दी क्या 20 साल के अंदर? यही नहीं, उसके पता चलता है कि दिल से कौन है, और चुनाव आने के बाद ये लो वो लो इस तरीके से बात करता है, उसके मन में क्या है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उसकी कोई दिशा नहीं है, क्योंकि माइंड में कुछ नहीं है। क्या करना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से कदम बढ़ाना है, कौन सी योजना लाना है, कैसे फैक्ट्रीज वहां पे बड़ी बड़ी उद्योग यहाँ से लेके आना है, ये उनके माइंड में कुछ भी नहीं है, नील है। मैं इतना बता दो, आप बारीकी से पता कीजिए, आपको पता चलेगा कि खोखला है, सर पे कुछ नहीं है, क्योंकि प्लान नहीं है। अगर हमने प्लान बनाए, जब मैंने एमएलए बना तब प्राइमरी के बहुत सारी बातें थी, रास्ता है। 2004 में क्या किया था दारवा में, क्यों मैं हारा हूं? हमारे सैयद फारूक को मैंने अध्यक्ष पद से बिठा दिया था, इन्होंने भड़का दिया, मस्जिद के ऊपर कुछ डाल दिया, वहां पे इस तरीके से जंगल हुई कि गांव गांव में फैल गई, और मैं 2004 में हार गया। ये नीतियां है इनकी। संजय बाबू बोल रहे थे, सही है कि यही नीतियों के ऊपर उनका कार्यक्रम है, यही नीतियों के ऊपर वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी नीति है किसानों की डेवलपमेंट होना। आज 4,000 के नीचे सोयाबीन का भाव हो गया, कपास को भाव नहीं है, घर में सोयाबीन पड़ा हुआ है, क्या करेंगे किसान? आज सभी खर्चा बढ़ा हुआ है, ये सभी महंगाई बढ़ी हुई है, इसके लिए इनको 2 शब्द नहीं निकलते, इरिगेशन के लिए नहीं निकलते, एजुकेशन के लिए नहीं निकलती, बिजली यहाँ पे 4 घंटे में 10 बार जाती है, उसके लिए नहीं निकलती। इन्होंने कभी कैबिनेट में मीटिंग ली, वहां पर बोला कैबिनेट में कि वहां पे सोयाबीन के लिए भाव नहीं है, यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। हमने बढ़ाए थे, जब कपास यहाँ पे कम दाम में लोग ले रहे थे, वहां पे हमने शासन को कहा कि अगर आप 500 रुपए के उसके ऊपर बोनस 2,500 करोड़ रुपए की तरतूद नहीं करते हैं तो मिनिस्टर से मैं रिजाइन कर दूंगा। ये मैंने वहां पे मीटिंग लेके बोला था मुख्यमंत्री से। अपने एरिया का डेवलपमेंट है, हमारे लोगों का डेवलपमेंट है, इनका भविष्य का बात है, उसके लिए कब करेंगे आप? ना इरिगेशन, ना एजुकेशन, ना कोई बड़ी फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री के ऊपर बोलेगा का आपने देखा होगा कि 32 करोड़ रुपए उस पर ये था, तो मेरे हाथ में तो शुगर फैक्ट्री नहीं थी, मानधना जी राठौर वकील साहब इन्होंने बना दी थी, लेकिन बाद में चली नहीं। तो मुझे बुलाया, जो कल अपने कोल्हापुर के थे, मेरे दोस्त थे, यूथ कांग्रेस में मेरे साथ थे, मैं यूथ कांग्रेस का महाराष्ट्र का अध्यक्ष भी था, तो मैंने उनको बड़े अच्छे पद पर लिया था। तो उनको खुशी की से बात से शुगर फैक्ट्री चलाते, मैंने हमारे भी चलाओ एक, वो यहाँ पे आ गए, पहले साल चलाए, दूसरे साल चलाए, और संजय राठौड़ को लगा कि इसमें कुछ पैसा है, बहुत सारा है, कुछ मिल जाना चाहिए, तो उनके कर्मचारियों को पीट दिया, वो पेंडाल उखाड़ के फेंक दिया संजय राठौड़ ने, और वो चले गए कोल्हापुर में। और वहां कोल्हापुर में जाने के बाद मैंने को आ जाओ आप, वो बोले तुम्हारे यहाँ पे वातावरण नहीं है, तुम्हारा एमएलए जिस तरीके से हमारा पेंडाल हमारे लोगों को मारा है, कोई वहां पे नहीं आना चाहता, ये इसकी कर्तव्यगारी है। उद्योग यहाँ लाने के लिए कुछ ये कर नहीं सकता है। मैंने होम मिनिस्टर था तो किस पर ही अन्याय नहीं किया, लेकिन अन्याय किसी पर होने नहीं दिया, पूरे स्टेट में नहीं होने दिया। बहुत सारी ऐसी बातें आई, मुस्लिम भाइयों के ऊपर भी कितने चार्जेस लगाया, वहां पे वासिम में क्या क्या हो रहा था, इसको देशद्रोह का लगा दो, नारायण राणे चिल्ला रहे, हाउस चिल्ला रहे। मैंने बोला गलत काम मैं नहीं होने दूंगा, सही अगर नहीं है तो बिल्कुल मैं इस तरीके से बातें तुम करना बंद करो। 3 दिन हाउस बंद रखा उन्होंने, लेकिन मैं टस का मस्त नहीं हुआ। मैंने बोला जो सही है वही होगा, उनको न्याय मिलेगा, इस तरीके से उनके ऊपर केसेस नहीं लगेंगे, और मैं उस तरीके से लगातार उसको बना के रखता हूं।
क्योंकि सब हमको डेवलपमेंट करना है, पूरे देश में करना है, स्टेट में करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, तो सभी लोगों को लेके चलना पड़ेगा। ये उनकी नीति नहीं है, उनको कुछ डेवलपमेंट की बात नहीं है उनके दिल में, ना दिल्ली से स्टेट तक। सिर्फ उनको एक ही आता है कि दरार पैदा करना समाज के अंदर और उसको वोट मिलाना और सत्ता हासिल करना। दूसरा कोई मकसद उनका नहीं है, ना स्वतंत्रता के इसमें कुछ किया है, ना उसके बाद उनका कोई विकास किया है जिसके आधार पर लोग उनके वोट देंगे। ऐसा एक भी कोई उदाहरण नहीं है। तो यही कारण है। लेकिन हमारे भाइयों ने एक मैं बताता हूँ कि हमारी तरफ से भी आज जो संजय भाऊ ने यहाँ पे कहा कि कुछ गड़बड़ करने की उनकी कोशिश है, कुछ वहाँ झगड़े करने की कोशिश है। मैं 2-3 तांडे में गया तो कुछ मुझे अड़ाया, बोले वो तुम्हारे शिंदे उबाटा के शिंदे ने ऐसा बोल दिया, कंपनी बोल दिया। मेरे कंपनी का क्या अर्थ होता भाई? तुमको झगड़े ही करना है तो करो। तो मैंने सभी को कहा कि भाई कोई जिसके एम ना लगाए तो दारू पी के छोड़ देते। हर जगह पे 2-2, 3-3, 1-2 मिल जाते हैं, लेकिन हमको शांति से काम लेना है। हम कितना भी कुछ सामने का कहे, हम बड़े शांति से के साथ करना है, इतना ही मैं बताना चाहूंगा। और 20 तारीख को जो वोटिंग करना है वो आपको सबको मालूम है कि 1 नंबर पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहला ही नंबर का सिंबल है। मेरा सिंबल, मेरा नाम, मेरे नाम के सामने सिंबल है, उसके सामने का बटन देखे मुझे आप जितवाए, मतलब हमारे भाई सब है। तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार भी हूँ। और जिस वक्त मैं चुन के आऊंगा तो आपकी जो भी समस्या अभी बोलते हैं ना 1 को 2 करोड़ दे दिए, 1 करोड़ दे दिए, उसके पीछे कुछ ऐसे उनका कारण अलग रहता है। मैं यहाँ पे बताना चाहता था लेकिन लंबा हो गया, 3 मीटिंग्स और संजय भाऊ की है, तो पहले तो थोड़ा कम इसमें बात करने की हमने पहले तय किया था। लेकिन अब बहुत सारी बातें हैं, वो तो आगे होगी। यहाँ की म्युनिसिपल कारपोरेशन कैसे चल रहा है, पीने के पानी कितना परसेंटेज कौन क्या ले रहा है, ये मेरे सामने है। नगर अध्यक्ष मेरी तरफ आए थे, वो बोलिए 34% वाले को देना चाहता है संजय राठौड़, मुझे नहीं देना है, 6% वाले को देना है। मैंने बोला ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। घर पे आए, मैंने कलेक्टर के पास भेज दिया और वो सब देखने के बाद पता नहीं 15 दिन में क्या हो गया सेटलमेंट, बाद में कभी आए ही नहीं हो मेरे पास। तो चलता है, ये तो वहाँ की उनकी रणनीति होंगी, क्या राजनीति है, क्या है नगर पालिका, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरा सबके साथ व्यवहार अच्छा है, सबको मदद करने वाला हूँ। आप मुझे वहाँ पे जब वोट देंगे, मैं चुन के आऊंगा, तो संजय भाऊ देशमुख जी जो कहेंगे वो मैं 100% आपके इसमें उनके भी दिमाग में किस तरीके के यहाँ के डेवलपमेंट करना है। शादी खाना रहो, कुछ भी रहो, बहुत सारी बातें तो छोटी छोटी बातें हैं, तो आपको दिखेगा चुनाव के बाद क्या होता है। जो बोलेंगे कोई भी अपने दिग्रस का, तो वो काम किए बगैर हम नहीं रहेंगे, इतना मैं वादे के साथ बताता हूँ। मेरे दोस्त अफजल खान, ऋषिकेश हिरासह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज दिग्रस, यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। धन्यवाद।